हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यहाँ का सियासी तापमान वो बढ़ रहा है और आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को 10 गारंटी दी है अगर वो सत्ता में आती है। क्या है इस पर रिएक्शन? कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, जो सीनियर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, भूपेश बघेल और भी बड़े नेता राजीव शुक्ला, वो शिमला पहुंचे थे, 10 बड़ी गारंटी दी है अलग अलग क्षेत्र को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? जो एक नया कल्चर शुरू हुआ है गारंटी देने का, क्या ये सक्सेसफुल है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को अखिल भारतीय पार्टी बोलती है। अखिल भारतीय पार्टी में जो है वो उनका कोई राष्ट्रीय नेता होना चाहिए। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनका अध्यक्ष ही नहीं है। अब भूपेश बघेल जो है वो जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने गारंटियां दी थी वहां तो पूरी कर नहीं पा रहे हैं। वो हिमाचल प्रदेश में आकर के गारंटी दे रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो भूपेश बघेल को पकड़ने जाएगी वहां पर, तैने ये गारंटी दी थी, या उन्होंने जो है कोई एफिडेविट लिख करके दिया है जिसमें जो है वो कोर्ट में केस उनके खिलाफ चलाया जाए। तो गारंटियां आज तक कांग्रेस जो है वो राज करती रही है। उन्होंने कभी अपने मैनिफेस्टो में जो गारंटियां दी थे वो पूरी नहीं की है। तो आज की गारंटी जो है ये तो सिर्फ आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर किसको आना है उसके लिए इनका कंपटीशन है। इसलिए आप जो है वो अपनी गारंटियां दे रहा था, अब कांग्रेस अपनी गारंटियां दे रही है। सर, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, ये पहला इस तरह का स्टेप होगा कि गारंटी दी जा रही है। हालांकि जो आज 10 गारंटियां दी गई है उसमें किसानों की बात भी की गई है, कर्मचारियों को लेकर विशेष तौर पर कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने 17,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे हैं जो वहाँ की सरकार का केंद्र में है, छत्तीसगढ़ का केंद्र में है। तो क्या इन चीज़ों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है? आपको लगता है ये पॉसिबल हैं चीज़ें? देखिए, हिमाचल प्रदेश में और सारे देश भर में ही यूपीए गवर्नमेंट रही है जिसकी जो है चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में जो है ये ओपीएस प्रारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश में तो ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने सारे देश में सबसे पहले प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको गारंटी दी गई थी केंद्र से यूपीए के द्वारा कि हम तुम्हारे को 100 करोड़ के या 200 करोड़ रुपए जो है देंगे। तो इन्होंने ये उस वक्त जो है वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद लगातार 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में रही। उन्होंने ओपीएस के ऊपर जो है उस वक्त विचार क्यों नहीं किया? राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में उन्होंने घोषणा की है, इम्प्लीमेंट करें ना। वो हम जो घोषणा करते हैं हिमाचल प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने घोषणा की 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हम फ्री दे रहे हैं। लोगों का बजट जो है वो बिल 0 बिल आ रहा है। हमने घोषणा की कि महिलाओं को मुफ्त में जो आदि कंसेशन पर जो है वो बसों में ट्रैवल करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम हिम केयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम ग्रीन सुविधा योजना इम्प्लीमेंट करके जो है नंबर 1 पर आए हैं। हम जो बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज भी हम चीज़ें जो हैं जो हम कर सकते हैं उनको जो है वो हम बाकायदा जो है वो डंके की चोट पर बोलते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इनको मालूम है कि इन्होंने नहीं आना है, इसलिए ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये दूसरे स्थान के लिए कंपटीशन है, ये आपका और कांग्रेस का। कांग्रेस को लग रहा था कि भी हम ये आपने हमसे ऊपर पहल कर दी, गारंटी दे दी, हम क्या करें। तो इन्होंने जो है उन्होंने एक गारंटी देनी शुरू की, उन्होंने 10 इकट्ठी दे दी, क्योंकि उन्होंने पूरी कभी नहीं करनी है, आज तक नहीं की। मैनिफेस्टो को देखते ही नहीं थे कांग्रेस के लोग कभी भी। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। जो गारंटियां आज कांग्रेस पार्टी ने दी है, आम आदमी पार्टी भी जो दे रही है। इन्होंने कहा कि जिन्होंने सत्ता में आना ही नहीं है उनकी गारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा ही सत्ता में वापसी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राज कौंडल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।